नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज रात 124 पर यह शक्ति आपके घर पधारेगी। सावधान, क्योंकि जिंदगी में बाद हाहाकार अब मचेगा। आपके होश उड़ जाएंगे जब शक्ति को आप अपनी आंखों से देखेंगे। दोस्तों, जिसे आज की इस वीडियो को मजाक में समझा वह जीवन भर रोता रहेगा। कलयुग के देवता आपके घर आएंगे और अचानक घर में होगी यह बड़ी घटना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज रात 1:44 पर यह देवता आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। देवता आपके घर में आएंगे। कलयुग के देवता है, नाग देवता आपके घर में आने वाले हैं, जिसके लिए हम आपको बड़ा ही सावधानी के साथ रहना होगा और बहुत ही सतर्कता के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ना होगा। हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले तो इन बातों को सुनकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि यह जो देवता है वह आपका नुकसान कभी नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनके साथ कुछ गलत ना करें और आप ये बड़ी गलती ना करें, या फिर आपकी जब तक कर्म कुछ गलत ना हो तब तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन उनके साथ भगवान सदा ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधे नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें, क्या कलयुग के देवता जब आपके घर आएंगे तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिससे आप अब तक अनजाना है। दोस्तों, यह नाग देवता कई सालों से आपके घर आते जाते हैं जी, तो अब तक आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस समय का लोग इंतजार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करके मांगते हैं, वह समय आपके जीवन का अब आ चुका है। अब आपके जीवन में ऐसा बड़ा उथल पुथल मचेगा, यह अब तक आपको पता ही नहीं है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपका यह जो समय है वह ऐसा बड़ा समय है जिनमें आप अपने हर एक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, जिम आप पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ सालों से और सफल है, उनमें आपको सफलता मिलने वाली है। अब आपके हर एक कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप कर्म में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। आप सदा ही अच्छे कर्म के तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन इसके विपरीत ही आपके जीवन में बड़ा होता है और आपको अपने जीवन से यही शिकायतें रहती हैं कि कर्म अच्छा होने के बाद भी आपको अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी यह शिकायतें दूर होने वाली है। दोस्तों, आज रात 1:24 पर जो यह देवता या शक्ति आपके घर में आ रही है, वह अपने साथ कभी बड़े खुशियों को लेकर आ रही है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका जीवन तो मानो आपके आगे फीका पड़ जाएगा। जो लोग आपसे सदा ही आगे बढ़ाने की कंपटीशन करते हैं, वह जो कंपटीशन करना ही भूल जाएंगे, क्योंकि आप उनसे 10 गुना आगे भागने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन के उन्हें बड़े खुशियों को प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका आपको अभी तक तो अंदाजा नहीं है, लेकिन रात 1:24 से आने वाले 24 घंटे के अंदर आप जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह खुशखबरी कौन सी है, इसके बारे में भी हम आपके दोस्तों बताने वाले हैं। दोस्तों, लेकर हम बात करेंगे इस समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी होगी। दोस्तों, कि आपके द्वारा किया गया एक भी कार्य या फिर आपके द्वारा चला गया एक भी गलत कदम, आपसे यह देवता रोस्ट हो सकते हैं और आपको बहुत बड़ी सजा दे सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। अपने घर परिवार में भी आपको किस बात की सावधानी रखनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी नागों के राजा नाग देवता के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय हो सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दीजिए, सावधानी रखनी है वह है आज रात 1:24 से पहले अपने घर को सोने से पहले बिल्कुल साफ सुथरा करके ही सोना है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपकी 1:24 से आप उसे स्थान पर अंधेरा ना रखें जहां पर आपका भोजन तैयार होता है। यूं कहे तो आपका रसोई घर वहां पर अंधेरा बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि यह देवता आपकी रसोई घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुनो, और अपने मुख्य द्वार पर भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, इस बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। इन बातों को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़े दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें। और दोस्तों,
यह दो गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको उठना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें, आज रात यह जो नाग देवता आपके घर में आ रहे हैं, वह आपके जीवन की कौन सी सबसे बड़ी खुशियों को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खुशी है, कुछ ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप पिछले 5 महीने से बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं, या फिर यूं कहें पिछले 5 दिनों से आप यदि भगवान से कुछ प्रार्थना करके मांग रहे हैं बहुत ही दिल से, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी इच्छा या नाग देवता आपकी पूरी करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह नाग देवता की कृपा आपके ऊपर कुछ इस प्रकार से बन रही है, तो आप सभी को बता दें कि आपका अब दुश्मन भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिसके घर में यह नाग देवता प्रवेश करते हैं, उनका घर बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, यूं कहें तो सीधा सीधा भगवान आपके घर पर चलकर आते हैं। दोस्तों, ये कल युग के देवता हैं जो हमें दर्शन देते हैं। दोस्तों, जिनके घर स्वर्ग जैसा होता है, जिनके घर में नाग देवता आते हैं, दोस्तों, इसलिए अब आप खुश हो जाए। जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपके कदमों में होने वाली है। दोस्तों, इसके साथ आप सभी को बता दें, आपका सोया हुआ भाग अब जागने वाला है। जीवन में एक नया रास्ता मिलने वाला है। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। आपकी खुशियों का ढोल नगाड़ा और पिटा जाएगा। ऐसी बड़ी खुशियों वाला समय आपके जीवन में आपको प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, यह आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है जो आपको यह बड़ी खुशियां प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों, आज रात 1:24 से बुध और सूर्य ग्रह मिलकर बुधादित्य है, नमक राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधादित्य नामक राजयोग जिस भी राशि में बनता है वह सबसे मालामाल राशि बन जाता है। वहीं सूर्य के गोचर के वक्त सूर्य मेष राशि में स्थित गुरु को नवम दृष्टि से देखेंगे, जिससे राज लक्ष्मण राजयोग बनेगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में रहकर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। ऐसे में लगभग 500 साल बाद 4 राजयोग एक साथ बनने जा रहे हैं। एक साथ 4 राजयोग के बनने से कुछ राशियों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है और आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन दौलत की बरसात होगी। धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है। सूर्य देव के आशीर्वाद से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। करियर में तरक्की मिलेगी और धन और सम्मान भी मिलेगा। इस वक्त मेष राशि के लोगों की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग विदेश नौकरी के लिए जाने के इच्छुक है, उनका प्रयास सफल हो सकता है। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के भी योग बन रहे हैं। आने वाले नए साल में प्रमोशन भी मिल सकता है। वक्त आपके अनुकूल है, इसलिए आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही व्यापार और कारोबार के संबंध में यात्रा भी आप कर सकते हैं, जो आपके लिए शुभ साबित होगी। इस समय निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस समय आपको कार्यस्थल में मनचाहे परिणाम मिलेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिलेगी। साथ ही धन कमाने के नए मौके भी मिलेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, उनकी शादी के योग्य बन सकते हैं। करियर में फायदा मिलेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। इस समय आप सेविंग करने में सफल हो सकते हैं। आपके जीवन में कई सारे बड़े लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं, जिन पर आपके पूरे चतुर्बुद्धि के इस्तेमाल के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार आपके जीवन में नहीं आने वाला है। आपको सफलता पाने के लिए अब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कम मेहनत में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, लोग किसी बड़े वस्तु की खरीदारी करने की इच्छुक है, जैसे कि जमीन जायदाद, घर, दुकान, मकान, वाहन, या अपने लिए कुछ खास वास्तु जिसकी आप बहुत ही लंबे समय से योजना बना रखे थे। अब आपकी यह योजना सफल होने वाली है। आपका यह सपना साकार होगा। आपको हर मामले में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी। संतान के करियर को लेकर निराश हो सकते हैं। कोई समाचार मन को दुखी कर सकता है। शाम को कोई रुका काम बनने की संभावना है। रात्रि का समय परिवार के लोगों के साथ बीतेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और आपको धन व सम्मान की प्राप्ति होगी।
राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। शासन और सत्ता पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। नए अनुबंधों की प्राप्ति होगी और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। रात्रि में कुछ अप्रिय व्यक्तियों से मिल सकते हैं। संतान पक्ष से कुछ राहत मिलेगी और आपका मन प्रसन्न होगा। कुछ मामलों में यह समय परेशानियों वाला हो सकता है। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में आशातीत सफलता न मिलने से आपको दुख हो सकता है। शाम के वक्त कोई रुका कार्य पूरा होगा और आपकी स्थिति में सुधार होगा। रात्रि में उत्साहवर्धक मांगलिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा। उत्तम संपत्ति की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी और आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी और उनके करियर से आप संतुष्ट रहेंगे। यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। शाम से लेकर रात का समय अच्छा कटेगा। धन वृद्धि के शुभ योग बने हैं। आपके लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और आपको वाणी में सौम्यता से सम्मान की प्राप्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगी। सूर्य के कारण अधिक भागदौड़ डाच और नेत्र विकार होने की आशंका है। आपके विरोधी आपका कुछ ही बिगाड़ पाएंगे और आपके आगे हार मान जाएंगे। रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से भी संतोषजनक सुखद समाचार मिलेगा। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद में आपकी जीत हो सकती है। यह खुशी का कारण बन सकती है। शुभ खर्च और कीर्ति में वृद्धि होगी। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेंगी। कई दिनों से चली आ रही लेन देन की कोई समस्या हल होगी और आपके कार्य सफल होंगे। पर्याप्त मात्रा में धन हाथ में आ जाने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। पास और दूर की यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। प्रणय संबंधों में लाभ होगा। आपको आज अपने या फिर परिवार में किसी के बीमार होने पर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपका खर्च भी अधिक होगा। बजट बिगड़ सकता है। हर कार्य सावधानी से करें और पैसों के मामले में किसी से लेन देन न करें। वाहन के उपयोग में भी आपको सावधानी बार इतना होगा, दिखावे में जाकर वहां का उपयोग न करें। ट्रैफिक नियम का पालन करें, अन्यथा आपके ऊपर ट्रैफिक से जुड़ा चालान कट सकता है। विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। शासन सत्ता पक्ष से निकटता और गठजोड़ का लाभ भी आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपकी शहराना की जाएगी। आप हर एक कार्य को बहुत ही आसानी से करने में कामयाब रहेंगे। आपके दिल की इच्छा कोई पूरी हो सकती है। आप अपने घर परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, जहां पर आप अपने परिवार वालों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। अविवाहित जातकों के विवाह के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। साल के अंतिम समय में आपका विवाह तय हो सकता है। आपको किसी करीबी रिश्तेदार की ओर से विवाह से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शादीशुदा लोग धैर्य और अनुकूलता बनाए रखें। किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखें। वैवाहिक जीवन का आप आनंद लेंगे। अपने जीवन साथी के कम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप उनके हर एक सुख दुख को समझेंगे, जिसके वजह से रिश्तों में और भी ज्यादा नजदीक आएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं सैर पर जा सकते हैं, जहां पर आप बहुत ही ज्यादा खुश नजर आएंगे। कुछ दंपत्ति के जीवन में रोमांस की मात्रा अधिक रहेगी। जो लोग परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्कता के साथ संभोग करना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो अपने पारिवारिक समस्याओं को अपने वैवाहिक जीवन पर न पड़ने दें। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, तो उनका अंत जल्दी होगा। जो लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, बीच में तनाव चल रहा है, डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको 10 बार सोचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। युवक युवतियों के लिए दिन आकर्षण लेकर आएगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से युवाओं के लिए अच्छा दिन है। प्रेमी जातकों को भी अपने प्यार को लेकर गंभीर रहने की जरूरत है। प्रेम विवाह के इच्छुक युवा आज अपने मनपसंद पार्टनर से मिल सकते हैं, लेकिन भावनाओं में भागकर कोई भी फैसला करने से बचे नहीं तो आप बड़ी गलती कर सकते हैं। वहीं कुछ प्रेम संबंध में देखा जा शक्ति है, सब कुछ गलत हो रहा है। जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे। आपका तनावपूर्ण दिन हो सकता है। लव पार्टनर पर अधिक खर्च कर सकते हैं। लव पार्टनर को या आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है।
जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। तीसरे व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध में न आने दे और किसी के बातों में आकर वाद विवाद न करें। प्रेमियों के लिए अनुकूल हो सकता है। रोमांटिक प्रेमी की छवि मन में बनी रहेगी। विवाहेतर संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना, अपने प्रेम संबंध के बारे में हर एक व्यक्ति को की नहीं बताएं, अन्यथा प्रेम संबंध को किसी की नजर लग जाएगी। बिना किसी कारण के मतभेद होंगे और ब्रेकअप की नौबत भी आ सकती है। माता पिता की ओर से आपके भावनात्मक सहयोग मिलेगा। अपनी दोस्त से शादी करना चाहते हैं तो प्रपोज करें। अपनी परेशानी का असर अपने रिश्ते पर किसी भी तरह से न पड़ने दें। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। लव बर्ड्स के लिए रोमांस से भरा दिन हो सकता है। प्रेमी को परिवार वालों से मिलवा सकते हैं। शादी का जिक्र भी कर सकते हैं। परिवार की 2 सदस्य की ओर से सहयोग मिलेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर पर शक न करें। प्यार में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। पार्टनर से शुभ समाचार मिल सकता है। साथी की तलाश कर रहे हैं तो आप उसे अपने कार्यस्थल पर पा सकते हैं। पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनने की संभावना है, लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर के लिए जो भी बातें हैं खुलकर स्पष्ट रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, रोमांटिक प्रेमी की छवि आपकी लव पार्टनर के सामने बनी रहेगी। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम विवाह से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप अपने विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर न थोपे तो बेहतर होगा। आप एक दूसरे से बहुत ही दूर रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी मुलाकात हो सकती है। यदि आपका लव पार्टनर दूसरे शहर में रहता है तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं और आप उनके लिए कुछ उपहार खरीद सकते हैं। नए साल से पहले आप कुछ खास कर सकते हैं। दोस्तों, आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगे। सिंगल लोगों के जीवन में नए मेहमान की एंट्री होगी, वह भी किसी घूमने फिरने के स्थान पर। आपका किसी से भेंट मुलाकात होगा। दोस्ती से प्रेम संबंध बन जाएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों का यह समय उटपटांग हरकतों में ज्यादा रहने वाला है। आपका मन पढ़ाई लिखाई से भांग होगा। आप अपने ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ दें जो पढ़ाई लिखाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। अन्यथा नहीं, ये आपको कुछ करने देंगे, ना ही स्वयं कुछ करेंगे। आपका भविष्य खराब हो सकता है। बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आपका जल्द ही एग्जाम आने वाला है। जितना आप अच्छा मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी यही इच्छा पूरी होगी, लेकिन आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से बनवा लेना होगा या फिर अपने पास रख लेना होगा। दोस्तों, जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूरी अवश्य होगी। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इनमें आपका अच्छा परिणाम नजर आएगा। सरकारी नौकरी की इच्छुक लोगों का यह सपना साकार होगा। जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करना चाहते हैं तो आपके सामने अच्छे विकल्प आएंगे, वह भी किसी मित्र के द्वारा। दोस्तों, आपको अपने घर की कोई चिंता सता सकती है। आपके घर परिवार का कोई सदस्य नशे का आदी हो गया है और उनसे आप यह नशा छुड़ाना चाहते हैं तो आप सही तरीके से उपचार करें तो अवश्य ही छूटेंगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति के कारण घर में क्लेश होता है उसे व्यक्ति के ऊपर आपको इस समय बहुत ही ज्यादा क्रोध आ सकता है। आपको अपने संतान की ओर से कोई सुख समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपका संतान कुछ बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है जिसके वजह से आपको अपने संतान पर बहुत ही गर्व महसूस होगा। आपका संतान आपका नाम रोशन करेगा। आप परिवार के साथ कहीं घूमने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, पर पैसे के मामले में भरोसा न करें। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। आपको अपने साथ में काम करने वाले लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शाम के वक्त किसी के साथ झगड़े विवाद में न पड़े। रात में आपके घर मेहमानों के आने से खर्च और व्यस्तता दोनों बढ़ सकते हैं। आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। मित्रों से आप कोई आर्थिक मदद मिलती दिख रही है। आपके स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो वह बढ़ सकती है, इसलिए उन पर पूरा ध्यान दें। परिवार में आप कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर बोले, नहीं तो आपके उस बात को लेकर कोई बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है। आप नौकरी के साथ साथ
यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने के लिए यदि समय निकालने की सोच रहे थे तो वह भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। व्यवसाय में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते लटक सकती है जो आपको परेशान करेगी। आपके मन में किसी बात को लेकर बेवजह की चिंता सताएगी। आप कार्यक्षेत्र में अधिकारी की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ न मिलाएं, नहीं तो समस्या सकती है। पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है और आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जो जातक विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन वह किसी डील पर मुहर बहुत ही सोच विचार कर लगाएं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माता जी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ा काम होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप कुछ नए उपकरणों को भी शामिल कर सकते हैं। आपको किसी को पार्टनर बनाने बेहतर रहेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अत्यधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलती दिख रही है। आपको आय के नए नए स्रोत मिलेंगे। परिवार में किसी मेहमान का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और आपको कोई प्रिय वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। व्यापार में यदि आपने कोई परिवर्तन किया तो बाद में आपको उसमें समस्या हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे, जिसके कारण आपको किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो वह भी आपसे वापस मांग सकता है। संतान की नौकरी को लेकर आप परेशान थे तो उन्हें किसी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और आप किसी को बिना मांगे सलाह ना दें। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साथी के साथ किसी पारिवारिक योजनाओं को बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी बचत पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपका कोई विरोधी व्यापार में आपको मात देने की कोशिश करेगा, जिसे आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से बाहर निकाल सकेंगे। किसी प्रॉपर्टी में आप डील ना दें, नहीं तो वह आपके हाथ से निकल सकती है। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। परिवार में रक्त संबंधी रिश्तों में यदि कुछ अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आप किसी धार्मिक काम के चलते यात्रा पर जा सकते हैं और आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगाएंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा और अपनी कुछ बातों को गुप्त रखें। माताजी से आप किसी मन में चल रही उलझन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। व्यवसाय में आपको मन मुताबिक लाभ न मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको बिजनेस में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन आपने यदि कुछ पहले किसी से कर्जा लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आप किसी घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि आप अपने जूनियर से कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस कर रहे लोग किसी को साझेदारी ना बनाएं, नहीं तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन आपको परिवार के सदस्यों से मिल बैठकर बातचीत करनी होगी और समस्याओं का समाधान खोजना होगा। आपके कोई मन की इच्छा की पूर्ति हो सकती है, जिसके बाद परिवार में किसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि का आयोजन हो सकता है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी दूसरे से वाहन मांगकर ना चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, लेकिन आपको अपने जरूरी कामों में ढील देने से बचना होगा। व्यापार में आप कोई बड़ा निवेश ना करें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान होने की पूरी संभावना है। आप अपने किसी मन में चल रही बात को बाहरी व्यक्तियों के सामने उजागर ना करें, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप यदि पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं
तो उसके लिए आप अपने सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। मित्रों और संबंधियों से आप कोई आर्थिक मदद ले सकते हैं। आपका कोई पुराना लिया गया निर्णय आपके लिए समस्या बन सकता है और कार्य क्षेत्र में आपको अपने अधिकारियों की बातों को ध्यान दें। जो लोग राजनीति में कार्यरत हैं, उन्हें किसी विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है। आपका जीवन साथी किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार में आपको अपने माता पिता के साथ मिलकर विवाह में आ रही बाधा को लेकर बातचीत करनी होगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो वह आपके लिए समस्या बन सकता है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। ये प्रेम जीवन में जी रहे हैं। जातकों की बात की जाए तो अगर प्रेम में कोई परेशानी है तो इस रिश्ते को रबाज्य की तरह न खींचे, बल्कि एक दूसरे को कुछ समय दें। वक्त हर घाव भर देता है। रोमांस में आई समस्याओं को आप आपसी तालमेल से दूर कर सकते हैं। नए रिश्तों को लेकर आप उत्साहित हैं। आप अपने साथी की अपने प्रतिभावनाओं को अच्छे से समझते हैं और उसका पूरा सम्मान भी करते हैं। आपके लिए खुशियों भरा दिन है, जहां आपके नए दोस्त बनेंगे और आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी सहायता करेंगे। आपका लव पार्टनर और सब दोस्त आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। लव पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, मुद्दों को शांति और नम्रता से सुलझाएं। लव रिलेशनशिप्स में यह बात भी मायने रखती है कि आप अपने प्यार का एहसास अपने पार्टनर को कैसे करवाते हैं। लिव इन पार्टनर या परिवार के साथ मतभेद का है, जिसके कारण आप बेचैन हो सकते हैं। नया वातावरण आपको नए लोगों से मिलाएगा जो पूरा जीवन आपका सहयोग करेंगे। जाने पहचाने चेहरे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। पार्टनर को खास महसूस कराने में कोई कसर न छोड़ दे। इसके लिए आप उसके लिए डिनर तैयार कर सकते हैं या कोई रोमांटिक फिल्म भी देखी जा सकती है। इससे आपको भी फायदा होगा। रोमांटिक जीवन आपको स्वर्ग का सा एहसास कराएगा। अपने साथी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ता तभी फलता फूलता है जब इसमें विश्वास हो। वैवाहिक सुख का भी योग बन रहा है, इसलिए अपने दिल की बात का इजहार कर दें। युवक युवतियों के लिए दिन आकर्षण लेकर आएगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से युवाओं के लिए अच्छा दिन है। प्रेमी जातकों को भी अपने प्यार को लेकर गंभीर रहने की जरूरत है। प्रेम विवाह के इच्छुक युवा आज अपने मनपसंद पार्टनर से मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में सब कुछ गलत हो रहा है, जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे। आज तनावपूर्ण दिन हो सकता है। लव पार्टनर पर अधिक खर्च कर सकते हैं। अपनी दोस्त से शादी करना चाहते हैं तो प्रपोज करें। अपनी परेशानी का असर अपने रिश्ते पर किसी भी तरह से न पड़ने दें। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। कुछ ही दिन में कर्ज से छुटकारा मिलेगा। भाग्य भरोसे ना रहे, मेहनत पर ध्यान दें। ध्यान रखें कि सब्र से आप सब कुछ जीत सकते हैं। अपने काम को पूरी तरह समझने के लिए आपको सब्र से काम लेना होगा। डर आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। करीबी दोस्त आज आपकी मदद को आगे आएंगे और आपको खुश भी रखेंगे। स्थान परिवर्तन से मन प्रसन्न होगा। स्वास्थ्य का लाभ होगा। अधिकारियों को अपनी बात समझाने में सफल होंगे। आपका व्यय आपकी आय से अधिक होगा। अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करें। आपको अपने अंतरतम की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की स्थिति भी आ सकती है। घरेलू काम थका देने वाला होगा। नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। आज दिन की शुरुआत खराब हो सकती है, लेकिन शाम होते होते सब सुधर जाएगा। जीवन साथी के साथ मधुर रिश्ते बनेंगे। दोस्तों के साथ अनबन होने का योग है। वाणी पर संयम रखें। बेरोजगारों को भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएं। थोड़ा आराम करें और आज के कामों को कल तक के लिए टाल दें। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव न करें। आपके अंदर मार्गदर्शन करने की अपार क्षमता है, जो आपको भविष्य में आगे बढ़ने में मदद करेगी। रुके हुए कार्यों को तेजी से निपटाएंगे। मधुर भाषा में बात करेंगे तो लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस में लाभ होगा। आपका सोशल रिलेशन और अधिक मजबूत होगा। संसाधनों में वृद्धि होगी। आप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप अपनी मेहनत से आय के साधन में वृद्धि करने में सफल होंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं।
बेवजह के कामों में समय की बर्बादी न करें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड्डी हो सकती है, इसलिए तोल मोल कर ही बोलें। इस समय कुछ नया जज्बा जागेगा, आपके अंदर का हौसला बढ़ेगा। आपके अंदर ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए अपने गुस्से पर काबू रखिए। जरूरत से ज्यादा जज्बाती होना आपका दिन बिगाड़ डाची सकता है। सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशानी दे सकती हैं। कोई भी बड़ा मेहनती काम आप करने जा रहे हैं तो उस काम में आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल से अपनी परेशानी और उनके हलों के बारे में सोचें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को कायम रख सकें। ऐसे लोगों से हाथ मिलाएं जो रचनात्मक हैं और जिनके ख्यालात आपसे मिलते हैं। आपके पास अनेक प्रकार के लोग आश्रय लेने आएंगे। यही लोग आगे चलकर आपके काम आएंगे। भावनात्मक विचारों से मुक्ति मिलेगी तथा कामकाजों में मन लगेगा। परिवार के लोग और प्रियजनों पर पैसा खर्चा करने का भी विचार आपके मन में आ सकता है। प्रेमी या जीवन साथी के साथ बातचीत और संबंधों में सुधार हो सकता है। पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा। बिजनेस को लेकर नए और शानदार योजना बना सकते हैं। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आ रही समस्या दूर हो सकती है। आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है।